भारत को फंसाने की कोशिश कर रहा है डब्ल्यूएचओ, किसी बड़ी साजिश का है हिस्सा। डब्ल्यूएचओ को इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री का जोरदार तमाचा। किस चीज की तैयारी में जुटा रूस, जिसे देख सबके पसीने छूट रहे हैं। रूस के एक कदम आगे बढ़ाने से आ जाएगा प्रलय। देखिए क्या करने की तैयारी में है रूस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इन खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आइए बिना कुछ समय गवाए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ पर पहले भी बहुत सवाल उठते रहे हैं और ये भी कहा गया कि डब्ल्यूएचओ अब चीन के इशारों पर काम करता है। मामला यहीं तक शांत था क्योंकि बात भारत तक नहीं आई थी, लेकिन अब बस बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। बहुत हो चुकी डब्ल्यूएचओ की मनमानी। आपको बता दें कि इस बार डब्ल्यूएचओ ने भारत पर धावा बोल दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दावा किया है कि भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों ने जान गंवाई है। डब्ल्यूएचओ के इस दावे का खंडन करते हुए भारत सरकार ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। भारत सरकार ने जताई कड़ी आपत्ति। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि डाटा कलेक्शन का मॉडल, डाटा कलेक्शन, डाटा सोर्स, प्रक्रिया सब सवालों के घेरे में है। मंत्रालय ने साफ कर दिया कि इस मसले को सभी ऑफिशियल चैनल का इस्तेमाल कर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डब्ल्यूएचओ के सामने रखे ये सवाल। दोस्तों, आपको बता दें कि इस आंकड़े में 17 राज्यों को शामिल किया गया है, लेकिन इन शामिल 17 राज्यों को किस आधार पर चुना गया? दूसरा राज्य के नाम बताने में 4 महीने क्यों लग गए? कब तक या किस वक्त तक का डाटा डब्ल्यूएचओ ने लिया है? नवंबर से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने डब्ल्यूएचओ को इस संबंध में 10 चिट्ठियां लिखी, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने एक का भी जवाब नहीं दिया। क्यों? ऑफिशियल डाटा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से क्यों नहीं लिया गया? दोस्तों, आपको बता दें कि डब्ल्यूएचओ ने महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और यूपी के आधार पर मौतों का आंकड़ा तैयार किया है। डब्ल्यूएचओ ने दलील दी है कि इन राज्यों में भारत की 60% आबादी रहती है। हमने 2020 का डाटा दिया, 2021 का डाटा आने वाला है। हमारा डाटा बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से आता है। डब्ल्यूएचओ का मॉडल बेबुनियाद। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने डब्ल्यूएचओ के मौतों की गणना के मॉडल को बेबुनियाद बताते हुए एक बार फिर साफ किया है कि भारत में हुई कोविड-19 से मौतों की गिनती करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन जो गिनतीय मॉडल लगा रहा है वो सरासर गलत है। आइए जान लेते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा। दोस्तों, मंत्रालय ने कहा कि भारत में जन्म और मौतों की गणना करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। भारत में 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार सिस्टम के जरिए ये गणना करते हैं। इससे पता चलता है किस वर्ष में भारत में कितने लोगों ने जन्म लिया और कितने लोगों की मृत्यु हुई। ये आंकड़ा हर साल जारी किया जाता है। अब जानते हैं आखिर क्या है डब्ल्यूएचओ का दावा। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ के दावे के मुताबिक भारत में कोरोना से तकरीबन 47 लाख लोगों की जान जा चुकी है, यानी सरकार के आधिकारिक फिगर से 10 गुना ज्यादा। डब्ल्यूएचओ ने यह भी दावा किया कि दुनिया भर में जितनी मौतें दर्ज की गई हैं, उनसे असल में तकरीबन 1.5 करोड़ ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ये मौतें 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच दर्ज की गई है। 84% मौतें दक्षिण एशिया, यूरोप और अमेरिका में। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 84% मौतें दक्षिण एशिया, यूरोप और अमेरिका में हुई। कुल मौतों में से आधी भारत में हुई। डब्ल्यूएचओ का तर्क है कि ये कई देश अपना डाटा कलेक्शन सिस्टम पर कम ध्यान देते हैं और कम निवेश करते हैं, इसलिए इस तरह से डाटा का अनुमान लगाना जरूरी होता है ताकि देश अपनी हेल्थ पॉलिसी और सिस्टम पर काम कर सके। हमने अब तक आपको बताया कि कैसे डब्ल्यूएचओ ने भारत के खिलाफ ये बड़ा कदम लिया है। ये ठीक है, इनको तो हम मसल कर ही रख देंगे, लेकिन दूसरी खबर बहुत ज्यादा डरावनी है क्योंकि रूस अब बौखला चुका है और अब उसने ऐसी तैयारियां शुरू कर दी हैं जिसे महाविनाश का काउंटडाउन कहा जा रहा है। पिछले 2 महीने से लगातार यूक्रेन पर मिसाइलों और विनाशकारी बमों की बरसात करने वाला रूस अब अमेरिका और नाटो देशों को बड़ी चेतावनी देने जा रहा है। वो 9 मई को होने वाले सालाना विक्ट्री डे में ऐसे प्लेन को उतारने जा रहा है जिसे दुनिया प्रलयकारी प्लेन मानती है। इस प्लेन को विक्ट्री डे परेड में शामिल करने का सीधा अर्थ दुनिया को ये चेतावनी देना है कि वो यूक्रेन युद्ध में टांग ना अड़ाएं, वरना रूस उनसे किसी भी कीमत पर बदला ले सकता है। दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक रूस के इस प्रलयकारी प्लेन का नाम 1180 है।
ये रूस का सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजिक फाइटर प्लेन है, जिसे न्यूक्लियर वॉर में दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देने के उद्देश्य से बनाया गया। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश इस प्लेन को बेहद खतरनाक और मानवता के लिए खतरा मानते हैं। परमाणु हमलों से सुरक्षा के लिए बने प्लेन। दोस्तों, डूम्सडे का मतलब होता है कयामत का दिन। नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डूम्सडे प्लेन मतलब ऐसा प्लेन जो कयामत के दिन के लिए बनाया गया हो। हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर हुए परमाणु हमलों का उदाहरण हमारे सामने है, जिससे यह पता चलता है कि परमाणु हमले का अंजाम कयामत से कम नहीं होता। डूम्सडे प्लेन किसी भी प्लेन का आधारिक नाम नहीं है। कुछ ऐसे प्लेन हैं जो परमाणु हमले की स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए। ऐसे हमलों के समय इन विमानों में देश के राष्ट्रपति सहित अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी सुरक्षित रहते हुए देश की सेना को कमांड दे सकते हैं और देश का नेतृत्व कर सकते हैं। इस तरह के प्लेन दुनिया में सिर्फ 2 ही देशों के पास हैं। एक है अमेरिका, जिसके डूम्सडे प्लेन का नाम बोइंग E-4B, और दूसरा रूस के पास, जिसका नाम इल्यूशिन 1180 है। ये प्लेन इतना बड़ा है, इसमें 112 लोगों के बैठने की जगह है, जिसमें एक ऑपरेशन टीम, क्रू मेंबर, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस टीम और कम्युनिकेशन टीम के लोग शामिल हैं। उड़ान के दौरान ही हवा में इसको रिफ्यूल किया जा सकता है। इसकी वजह से यह लगातार लंबे समय तक हवा में रह सकता है। अब तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक ये प्लेन लगातार 35 से ज्यादा घंटों तक उड़ान भर सकता है। अमेरिका इसे ऑपरेट करने के लिए हर घंटे 1.2 करोड़ रुपए खर्च करता है। प्लेन के नजदीक हुआ परमाणु धमाका ला सकता है कयामत। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन विमानों में बैठे लोग परमाणु हमलों से पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। इन एयरक्राफ्ट पर परमाणु धमाकों के बाद निकलने वाली खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का असर नहीं होता। परमाणु बम के रेडिएशन से भी ये बचाते हैं। धमाके से पैदा होने वाली जबरदस्त गर्मी का भी अंदर बैठे लोगों और उपकरणों पर कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर परमाणु धमाका इस प्लेन के नजदीक हुआ तो कयामत के दिन के लिए बनाए गए इस प्लेन की भी कयामत आ सकती है। रूस के नेशनल विक्ट्री डे वाले दिन भरेगा ये प्लेन उड़ान। दोस्तों, रूस का ये रणनीतिक विमान 9 मई को होने वाली नेशनल विक्ट्री डे परेड में मॉस्को के ऊपर उड़ान भरेगा। 2 MiG-29 जेट विमान इस महाबलशाली विमान को एस्कॉर्ट करते हुए चलेंगे। बुधवार को हुई रिहर्सल परेड में इस विनाशकारी विमान को शहर के ऊपर उड़ता देखा गया। इसके साथ ही यूक्रेन के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे रूसी सैनिकों के समर्थन में 8 MiG-29 SMT विमानों ने जी का आकार बनाते हुए आकाश में उड़ान भरी। जी का आकार यूक्रेन के खिलाफ युद्ध कर रही रूस का प्रतीक चिन्ह है। वहां पर सभी रूसी जहाज, टैंकों और दूसरी गाड़ियों पर यही सिंबल लगा हुआ है। हर एक देश युद्ध के मैदान में आपसी गोलीबारी से बचने के लिए अपने वाहनों पर इस तरह का चिन्ह बना लेता है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में जी का सिंबल बनाया है, जो अब रूसी सेना का प्रतीक बन चुका है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।